हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का पाठ 6। पाठ का नाम है केंद्र सरकार। आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्य। इससे पहले हमने लोकसभा का गठन, राज्यसभा का गठन और संसद की शक्तियों के बारे में पढ़ा। आज हम लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार और कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। लोकसभा की पहली शक्ति है विधायी शक्ति, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति। संविधान के अनुसार भारतीय संसद यानी लोकसभा को संघ सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है और कुछ परिस्थितियों में यदि राज्य सरकार चाहे तो लोकसभा या संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। साधारण विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा या राज्यसभा दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों के द्वारा पारित होने के बाद ही विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए जाते हैं और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है। दूसरी है वित्तीय शक्ति, यानी धन संबंधी शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद ही धन विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा को उसे 14 दिन के अंदर अंदर उस विधेयक को पास करके लोकसभा को लौटाना होता है। यदि राज्यसभा 14 दिन के अंदर विधेयक को नहीं लौटाती तो विधेयक दोनों सदनों के द्वारा पारित मान लिया जाता है। और यदि राज्यसभा धन विधेयक में कोई सुझाव देना चाहती है या कुछ परिवर्तन करना चाहती है तो उसके सुझावों को मानना या ना मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। इस तरह वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्ति प्राप्त है। तीसरी है कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, अतः हमारी कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यदि लोकसभा मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। मंत्रिमंडल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। चौथी, संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा किया जाता है। पांचवी है निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं।